श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। शिव पुराण के अचूक उपाय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पुत्रदा एकादशी, शास्त्रों में एकादशी का बड़ा महत्व बताया गया है। पुत्रदा एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है। धन प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, घर में सुख और समृद्धि के लिए आज मैं आपको 5 ऐसे उपाय बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा चमत्कारी हैं। और पुत्रदा एकादशी को अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। आप सभी जानते हैं कि एकादशी का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है। एकादशी का दिन माता लक्ष्मी और भगवान शिव का दिन भी होता है। वैसे विशेष रूप से एकादशी के दिन भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ वह सभी को करने हैं। ये उपाय बेहद ही ज़्यादा चमत्कारी हैं, प्रभावशाली हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं, देखो आपके घर में कलेश होता हो। बहुत से घर ऐसे होते हैं जिनमें कलेश का एक नियम बन चुका है। आप परेशान हो चुके, दुखी हो चुके, छोटी छोटी बातों पर कलेश होता है। घर से बाहर रहते ही मन लगता है, घर में आते ही मन नहीं लगता है। या आप पैसा अच्छा खासा कमा रहे लेकिन पैसे में बरकत नहीं, घर में पैसा खत्म हो जाता है, किसी बीमारी में चला जाएगा, लड़ाई झगड़े में चला जाएगा। तो आपको मैं जो उपाय बताने वाला हूँ ये उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो धन भी आएगा, व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और घर में सुख और शांति भी रहेगी। सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद में आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। उसके बाद में 1 लोटा जल लेंगे और तुलसी माता को वह जल समर्पित कर देंगे। एकादशी के दिन तुलसी माता को जल दे सकते हैं लेकिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना। नीचे गिरे हुए पत्ते आपको उठा लेने हैं या फिर पहले से रखे हुए पत्ते आपको हाथ में ले लेने हैं। तुलसी के पत्ते हाथ में लेंगे और भगवान विष्णु के सामने जाएंगे। भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य प्रदायनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। ऐसा कहकर के तुलसी माता के सामने प्रार्थना करेंगे और वह तुलसी पत्र भगवान विष्णु को चढ़ाएंगे, भगवान कृष्ण को चढ़ाएंगे। जो लड्डू गोपाल जी की मूर्ति होती है उनको चढ़ाना है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई रोग है, रोग नहीं जा रहा है बार बार, तो भगवान के सामने कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करके तुलसी पत्र चढ़ा दें और वह तुलसी के पत्ते उस व्यक्ति को खिला दें जिसके रोग है, उसका रोग दूर हो जाएगा। बच्चा कहना नहीं मानता है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, क्रोधी है, तो उसको भी ये पत्ते खिला दें, बच्चे की बुद्धि सुधर जाएगी। भगवान कृष्ण को जो स्नान कराएं उसका जो जल है, स्नान का जो जल है वह आपको ले लेना है और उसमें 1 तुलसी का पत्ता आपको डाल देना है जो आपने भगवान के सामने चढ़ाए थे। और यह जल आप पिएंगे और बचा कुचा जल आप घर में छिड़क देंगे, व्यापार स्थल पर छिड़क देंगे, पूरे घर में छिड़क देंगे। इससे धन आना शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। भगवान के सामने 7 पीले पुष्प चढ़ा दें और माता लक्ष्मी के सामने 7 पीले पुष्प चढ़ा दें। माता लक्ष्मी के सामने चौमुखी दीपक जलाएं, भगवान कृष्ण के सामने दीपक जलाएं। दोनों दीपकों में लौंग डाल दें और श्री महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों की 1-1 माला जाप करनी है। माता लक्ष्मी के सामने आपको 3 चीजें चढ़ानी है, पीली कोड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र और भगवान कृष्ण के सामने मोर पंख चढ़ा दें। ये उपाय हर व्याधाओं का निवारण करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, घर में कोई परेशानी रहती है उसको दूर करने के लिए ये उपाय आपको जरूर करने हैं। एकादशी के बाद में माता लक्ष्मी के सामने रखा हुआ सामान आपको तिजोरी में रख देना है और मोर पंख पूरे घर में लगा दें। उतने ही मोर पंख रखने हैं जितने आप घर में लगा सकें। ये उपाय एकादशी को कर लें तो आपको दीपदान 5 जगह कम से कम जलाने। पहले आप भगवान कृष्ण का पूजन कर लें, वहाँ दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं। फिर आपको भगवान शिव का पूजन करना है। भगवान शिव का पूजन करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करना है। सबसे पहले भगवान को नमस्कार करेंगे। नमस्कार करने के बाद में गाय के दूध से भगवान का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद में भगवान को आप पीला चंदन लगाएं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। त्रिपुंड बना हुआ है शिवलिंग पर, 3 लकीरें खींचते हैं, तिलक लगाते हैं, ऐसे
उसके बाद भगवान को पीले पुष्प चढ़ाएंगे। आप ओम का चिन्ह भी शिवलिंग पर बना सकते हैं पीले चंदन से। बेलपत्र है तो 2 बेलपत्री भगवान शिव को चढ़ा दें। ओम नमः शिवाय श्री राम लिख करके। और कहते हैं कि अगर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री महिला खा लेती है, पुरुष खा लेता है, तो उनको संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। साथ ही एकादशी के दिन गुरुजी ने भी ये उपाय बताया था। एकादशी के दिन शिवलिंग पर 11 कमलगट्टे, एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें कमलगट्टे डाल लें, उसमें आग के पुष्प डाल लें। अब आपको ये सारी चीज़ें कहाँ पर चढ़ानी है? शिवलिंग पर। शिवलिंग पर चढ़ाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और फिर भगवान के सामने आपको दीपक जला देना है। चौमुखी दीपक भगवान के सामने आपको जला देना है अपनी इच्छा बोल करके। दोस्तों, यह उपाय बेहद ही चमत्कारी है, प्रभावशाली है और इस उपाय के करने से मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। भगवान के सामने चढ़ा हुआ बेलपत्र, भगवान के सामने चढ़ा हुआ बेलपत्र अगर महिला खा लेती है तो उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। तो ये उपाय आपको करना है। ये उपाय बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। धन प्राप्ति के लिए जो कमलगट्टा आपने चढ़ाए शिवलिंग पर, वह कमलगट्टा वहाँ से उठा लेने और वह ला करके आपको तिजोरी में रख देने। जो सामान माता लक्ष्मी जी के सामने आपने रखा था उसी के साथ में ये आपको रख देने। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है, प्रभावशाली है। अगर ये उपाय करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगला उपाय है पीपल वृक्ष का। एकादशी के दिन कोई कैसी भी व्याध आए तो आपको क्या करना है? एक चौमुखी दीपक लेना है और वह दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे जला देना है। एक भगवान शिव के सामने जलाएंगे और चौथा जो दीपक है वो है आपको पीपल वृक्ष के नीचे जला देना है। उसमें 2 लौंग डाल देंगे, पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करेंगे। इससे आपकी सारी व्याधियाँ दूर हो जाएंगी। जब भगवान शिव की आप पूजा कर रहे हो तो नंदी जी के कान में आपको जरूर बोलना है अपनी इच्छा, क्योंकि नंदी जी शीघ्र आपकी इच्छा भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, ये उपाय कर लें। फिर आप जाएंगे गौशाला और गौ माता को केले का फल, गुड़, तिल, ये चीज़ें खिला के आएंगे। ये चीज़ें खिलाते समय आप अपनी इच्छा बोलेंगे। उसके बाद में आपको तुलसी माता के सामने एक दीपक जला देना है। 5 दीपक मैंने बोले थे, 5 जगह जला देंगे। फिर भगवान के सामने और माता लक्ष्मी के सामने जो भी सामान था वो है आपको तिजोरी में रख देना है, तिजोरी में कपड़ा बिछा करके। ये उपाय आप करके देखिए दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है। आपकी सारी व्याधियाँ दूर होंगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर व्याधा दूर करेंगे, हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। साथ ही आप कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।